हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है लव मैसेजेस के लिए, और डिवाइन की तरफ से या उनकी तरफ से क्या लव मैसेजेस आ रहे हैं रोमांस एंजल से भी, तो वो जानने की कोशिश करते हैं। चलो, आज संडे है तो थोड़ा डिटेल में रीडिंग होगी लव मैसेजेस के लिए। ओके, तो 6 ऑफ wands, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, नाइट ऑफ swords, किंग ऑफ wands, द मून, पेज ऑफ swords और 9 ऑफ कप्स। एक और 5 ऑफ swords, 2 ऑफ कप्स और ये है द एम्परर। ओके, जजमेंट। तो काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है ना कि यस, उनकी तरफ से मूवमेंट होंगे, इसलिए कि उनकी विश है ये सब होना, लाइक आपसे बात करना, आपसे मिलना, आपके साथ ही वो एक जीत महसूस करते हैं। तो जो भी उन्होंने इस रिलेशनशिप में दिया नहीं है वो देना चाहते हैं। सब कुछ आप ही की तरफ से था अभी तक, सब कुछ चेजिंग वगैरह सब चीज़ें ना आप ही की तरफ से है, आप ही दे रहे हो, आप ही कर रहे हो। तो वो सब चीज़ें मुझे नज़र आ रही कि अभी उनको एहसास हो रहा है कि जब उनको नहीं मिल रहा है कोई भी चीज़ से इम्पोर्टेंस हो या वही चीज़ जो आपसे मिल रहा था ना यूनिकली आपसे, तो वो चीज़ देना चाहते हैं। खास करके अभी ऐसा लग रहा है ना कि जितना प्यार और जितनी फीलिंग्स आप रख रहे हैं वैसे फीलिंग अभी उनकी स्ट्रॉन्ग होते जा रही है। हालांकि ऐसा नहीं था कि पहले नहीं थी, बट पहले उस फीलिंग्स का इतना गहरा एहसास नहीं था कि वो इंसान, ये प्यार इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, ये फीलिंग्स, ये सब चीज़ें ना धीरे धीरे से सही बदल रही है। उनको आपसे मिलने की चाहत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि एक एहसास काफ़ी ज़्यादा गहरा है, लेकिन जो एहसास पहले नहीं हुआ था वो एहसास अभी काफ़ी हद तक हो रहा है। उनकी लाइफ में जो भी ट्रिगर चल रहे हैं, जो भी झगड़े हैं, आर्ग्यूमेंट्स है, जो परेशानियाँ हैं, तो उसकी वजह से उनको एक फील हो रहा है कि लाइफ में एक ऐसा इंसान, एक ऐसा सोलमेट होना कितना ज़रूरी है, जहाँ पे हमें बस उसके साथ भी हो तो जैसे एक परेशानी का हल मिल जाता है, एक सुकून मिल जाता है। तो वो फीलिंग उनकी है। हालांकि उनकी जो एनर्जी है, जो छुपाने की, लेकिन अपने ही फीलिंग्स छुपाने की हो या एक भाग खड़ा होने की सिचुएशन से, वो अभी तक पूरी तरह कम नहीं हुए, लेकिन वो धीरे धीरे से चेंज हो रही है। उनकी विश है कि आपकी तरफ आए, आपसे मिले, एक पल गुजारे आपके साथ। और ख़ास करके ये पल, एक सोल कनेक्शन का एक जो वाइब है ना, वो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि वो आपके साथ है ना कुछ खास पल बिताना चाहते हैं, एक एनर्जी ऐसे फील करना चाहते हैं कि जिनकी वजह से उनकी लाइफ में सुकून आ जाए। तो अभी तक उनकी जो जिद या फिर इमोशनल फियर्स होते हैं ना कि क्या होगा, कैसे होगा, वो अभी तक गए नहीं है, लेकिन विश तो है कि जल्द से जल्द आपके पास आ जाए। आपके ऊपर पूरी तरह नज़र रखे हुए है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आपकी अगर एनर्जी मिसिंग है तो वो तो ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, और फिर भी आपके आसपास क्या चल रहा है, लाइक डीपी हो, स्टेटस हो, स्टोरीज है, सब पे नज़र तो है। अभी आप बोलेंगे कि ब्लॉक सिचुएशन है, नहीं, लेकिन समाव ऐसा है कि किसी भी तरह से कुछ फेक अकाउंट है या दोस्तों की तरफ से या किसी भी नज़र तो रख रहे हैं आपके ऊपर। और कुछ ना तो सही कि आपकी फ़ोटोज़ होंगी उनके पास या कुछ, तो वो तो नज़र आ रहा है कि जिनको देख के आपको वो उनको बहुत ज़्यादा फील होता है कि यस, ये इंसान कभी मेरा था या है, और मुझे उसके पास वापस जाना है, ये मुझे वापस चाहिए, ये वाली फीलिंग है। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो ये जो एफर्ट डाले जा रहे हैं ना,
एफर्ट जो करने के लिए यूनिवर्स उनको उकसा रहा है कि आपको ये इस चीज़ के लिए मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें आप ही की तरफ से हो रही थी। अभी उनको एफर्ट डालने के लिए यूनिवर्स गाइड कर रहा है। एंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू द हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो एंगेजमेंट या कनेक्टिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो मुझे काफ़ी हद तक दिख रहा है। तो अगर आपका रिश्ता कमिटमेंट के बाद एंगेजमेंट के लिए रुका है तो डेफिनेटली एक मतलब कुछ भी हो जाए, एक हायर लेवल ऑफ असेंडिंग ऑर्डर है कि जहाँ पे लाइक रिश्ता आगे बढ़ सकता है, वाली चीज़ है। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील innermost your innermost soul to each other, your bond deepens। तो आप एक दूसरे को ना जानने के लिए बहुत ज़रूरत है। अगर आपका रिश्ता नया नया है या कुछ अभी जस्ट बात शुरू हुई है तो एक दूसरे को जानने की बहुत ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की कोशिश चल रही है। और अगर ऑलरेडी सेपरेशन चल रहा है तो एक दूसरे की एक्चुअली सिचुएशन समझ में आ रही है। सोलमेट, तो 2 कार्ड तो कंफर्म है, यस दिस इज़ योर सोलमेट। तो ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं तो वो आपके सोलमेट हैं। बहुत एक सोल कनेक्शन की वाइब है जहाँ पे एक सोल दूसरे को खींच रहा है लिटरली। योर पेशेंस इज़ अनरियल। जिस तरह से आप उनको समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, एडजस्ट करते हो, बर्दाश्त करते हो या फिर वेट भी कर रहे हो, तो उनको ऐसा लगता है कि जस्ट एक अनरियल फीलिंग है कि मतलब क्या ये पॉसिबल है, क्या मुमकिन है। यू अंडरस्टैंड मी, आप ही उनको समझते हो बेहतर तरीके से। यू आर ऑलवेज देयर व्हेन आई नीड यू। जब भी उनको ज़रूरत होती है तब आप उनके साथ होते हो। यू ऑलवेज टेक अ पेन अवे। तो अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चले ना, तो खास करके उसी वजह से, क्योंकि एक हीलिंग एनर्जी आपसे मिलती है। माना कि ये सेल्फिश एटीट्यूड हो सकता है कि जस्ट बिकॉज प्रॉब्लम है तो, लेकिन फिर भी उनकी आने की वजह कुछ और होगी और रहने की वजह कुछ और होगी। When I wish you, I can be, I with you, when I'm with you, I can be myself। तो जब भी आपके साथ होते हैं जैसे खुद के साथ होने का एहसास होता है। मुझे काफ़ी हद तक ये सोल कनेक्शन की वाइब दे रहा है। यू आर माई इंस्पिरेशन। आप उनकी इंस्पिरेशन हो, मतलब जो भी काम करते हैं ना तो या कुछ भी सोचते हैं तो लाइक पॉजिटिव थिंकिंग हो, तो जैसे आप उनकी इंस्पिरेशन हो। आई लव टचिंग योर ऑल ओवर। तो एक अट्रैक्शन आपके लिए बेहद गहरा है। फियर ऑफ लूजिंग यू, आपको खोने का डर सता रहा है। देयर इज अ थर्ड पर्सन, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं। आवर कनेक्शन इज स्पेशल, आपका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा खास है। आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, तो ये कहना, मैं कहा ना कि वो अपनी फीलिंग्स जाहिर करेंगे। आई वॉन्ट टू मैरी यू, आपसे शादी करना चाहते हैं। ये शादी के ख्यालात, लाइक अगर शादी हो भी रखी है तो बेसिकली कनेक्टिंग एनर्जी है। यू आर माई मून लाइट। आप उनकी चांद वाली रोशनी हो, लाइक दिन में भी और रात में सपने आप ही के देखते हैं। नो लिमिट फॉर माई लव टू यू। सी लास्ट कार्ड, इट वॉज ऑलवेज यू। हमेशा आप ही उनके दिल में थे, कोई और नहीं। थर्ड पर्सन इज देयर, थर्ड पार्टी हो सकती है, बट हमेशा आप ही थे। शायद उनको ये एहसास अभी ज़्यादा गहरा हो रहा है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।